हे पीपल, मैं हूँ सीरी एंड वेलकम टू माई चैनल सीरी मिस्टेक। अब तक हमने देखा कि राज जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बावजूद उसकी एक गर्लफ्रेंड है रोशनी। लेकिन रोशनी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि राज अपनी बीवी अंजू से बात करे। वैसे रोशनी ईरा की केयर टेकर भी थी। ईरा राज की बेटी होती है। एक सुबह जब राज घर लौट कर आता है तो उसे रोशनी की लाश मिलती है। पुलिस को तुरंत डाउट होता है कि रोशनी का मर्डर राज नहीं किया है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब राज को जेल से बचाने के लिए उसकी वाइफ अंजू डायरेक्ट माधव मिश्रा के पास जाती है, क्योंकि उसे यकीन है कि राज ने मर्डर नहीं किया। माधव मिश्रा भी केस को सीरियसली लेता है और राज को बेगुनाह साबित करने के लिए केस में लग जाता है। पुलिस अभी तक मर्डर वेपन ढूंढ रही है और केस काफी कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। अब हम एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि पुलिस कुत्तों के साथ कचरे के ढेर में मर्डर वेपन ढूंढने लगती है, लेकिन कुछ भी मिलना इतना ईजी नहीं है। दूसरी तरफ रोशनी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है और उसकी माँ बस रो ही जा रही थी। राज जेल में होता है और क्लियरली मेंटल स्ट्रेस में दिखता है। माधव भी रोशनी के अंतिम संस्कार में पहुंचता है और शिवानी से कहता है यहाँ आना जरूरी था, हो सकता है यहीं पर हमें रोशनी के फ्रेंड्स या एनिमीज का पता चले, तो हर किसी पे नजर रखो, कोई छूटना नहीं चाहिए। तभी वहाँ अंजू और अर्श भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी की माँ अंजू को देखती है वो गुस्से से फट पड़ती है। वो चिल्लाती है, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला, तुम लोग भी सड़ सड़ के मरोगे, जब से तुम्हारे घर आई मेरी बेटी कहीं की नहीं रही। इतना कहकर रोशनी की माँ अंजू को वहाँ से भगा देती है। थोड़ी देर बाद माधव भी रोशनी की माँ से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर माधव की वाइफ रत्ना आती है और अपने भाई के लिए माफी मांगती है, क्योंकि उसने मीडिया में जो क्लिप भेजी थी वो नहीं भेजनी चाहिए थी। उसका भाई भी सॉरी बोलता है और माधव उसे माफ कर देता है। बाद में जब माधव और शिवानी अकेले होते हैं तो शिवानी कहती है, जो लड़की रोशनी की माँ के साथ खड़ी थी ना, वो रोशनी की बेस्ट फ्रेंड है। तभी माधव एक आदमी पर ध्यान देता है जो बहुत उदास लग रहा होता है। माधव बोलता है, ये पक्का ही रोशनी का कोई आशिक लगता है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर माधव और शिवानी उस आदमी का पीछा करते हैं और उसके पीछे पीछे सीधा एक शराब के ठेके तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीडिया वाले रोशनी की माँ को तंग कर रहे होते हैं, बहुत अजीब अजीब सवाल पूछकर। लेकिन तभी एक लेडी लॉयर टाइमली वहाँ पर पहुंच जाती है। ये वही थी जो अपने बॉस से रोशनी का केस मांग रही थी। मीडिया के सामने उसका जवाब इतना स्मार्ट और इम्पैक्टफुल होता है कि मीडिया चुप हो जाती है और रोशनी की माँ भी थोड़ा बेटर फील करती है। इस वक्त माधव, उसकी वाइफ रत्ना, शिवानी और उसका साला भी वहीं पर होते हैं। उन्हें देखकर वो आदमी जिसको वो फॉलो कर रहे थे खुद पूछता है, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था। माधव बोलता है, मुझे लगता है तुम रोशनी की कुछ लगते हो, या तो खुद बता दो वरना मुझे खुद पता करना पड़ेगा। तब वो आदमी अपना नाम दिग्विजय बताता है और कहता है कि मैं रोशनी का फियांसे था, हम 3 साल पहले मिले थे, उसने नर्स की जॉब ज्वाइन की थी, मैं भी काम करता था, हमें एक दूसरे से प्यार हुआ और मुझे उसी से शादी करनी थी। पर फिर रोशनी की लाइफ में राज आया। राज ने उसे अपनी बेटी की केयर करने के लिए रख लिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रोशनी राज के करीब जाने लगी और मुझसे दूर। 1 महीने बाद ही रोशनी ने एंगेजमेंट तोड़ दी, बिना कोई वजह बताए। बाद में मुझे सब समझ आया, राज अमीर था, रोशनी उसके साथ इन्वॉल्व हो चुकी थी। माधव पूछता है, फिर आप रोशनी से दोबारा मिले? दिग्विजय कहता है, 6-7 महीने पहले मिला था, लेकिन वो पहचान में ही नहीं आई और अब तो उसकी मौत की खबर मिली थी। ये कहकर दिग्विजय वहाँ से उदास होकर चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर गौरी चुपके से रोशनी की घर की तलाशी लेती है और उसे वहाँ पर एक हॉस्पिटल की स्लिप मिलती है। उस पर लिखे नाम को देखकर वो तुरंत उस हॉस्पिटल पर पहुँचती है। इधर हम वही लेडी लॉयर को देखते हैं जो मीडिया में वायरल हो गई थी। उसका बॉस कहता है, तुमने मीडिया के सामने रोशनी की माँ को डिफेंड करके कमाल कर दिया, अब ये केस तुम्हारे हाथ में है, लेकिन हार गई तो बदनामी भी तुम्हारी होगी। वो लॉयर एग्री करती है और हमें यहाँ पर उसका नाम पता चलता है, लेखा। इधर गौरी हॉस्पिटल पहुंचती है और रोशनी के मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करती है। वहाँ पता चलता है कि 2 महीने पहले रोशनी ने अबॉर्शन करवाया था। गौरी शॉक्ड रह जाती है। वहीं गौरी का एक्स हस्बैंड हर्ष अपने दोस्त रवि से डिस्कस करता है कि ये समझ नहीं आ रहा कि रोशनी ने पार्टी वाले कपड़े ही पहने थे और नेक्स्ट मॉर्निंग राज के घर में भी वही कपड़े पहने हुए मिली, क्या उसने कपड़े चेंज ही नहीं किए? रवि बोलता है, शायद वो नशे में थी, उसके ब्लड में अल्कोहल मिला था। फिर गौरी रोशनी की बेस्ट फ्रेंड से पूछती है, तुम्हें रोशनी के अबॉर्शन के बारे में पता था? लड़की मना कर देती है, लेकिन ये भी बताती है कि उन दिनों रोशनी का बिहेवियर बहुत ज्यादा अपसेट और इमोशनल था। वो रो रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद वापस ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं पुलिस फाइनली कचरे के ढेर में से एक प्लास्टिक का बैग निकालती है जिसमें से मर्डर वेपन भी मिल जाता है। गौरी को थाने में बुलाया जाता है और उसके सीनियर उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन उसने ही शुरू करवाया था। हर्ष भी उसकी तारीफ करता है, जो गौरी को बहुत अच्छा लगता है। इधर राज की मां अंजू से कहती है, मैं राज से जेल में मिलने जाऊंगी और ईरा को भी साथ ले जाऊंगी। अब हम कब तक उससे सच छुपाते रहेंगे? अंजू मान जाती है और
और कहती है ठीक है मैं भी चलूंगी। तभी न्यूज में गौरी का बॉस अनाउंस करता है मर्डर वेपन मिल गया है, अब हम जल्द ही किलर का पता लगा लेंगे। ये सुनकर अंजू के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी सास को साइड में ले जाकर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती है, लेकिन वो क्या बात है ये हमें आगे पता चलेगा। माधव राज से जेल में मिलता है और कहता है अब तो मर्डर वेपन भी मिल गया है, केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर तुम रोशनी के पास्ट के बारे में कुछ जानते हो तो प्लीज सब बता दो। माधव उसे दिग्विजय के बारे में भी बताता है। राज फिर कुछ बताता है जो अभी रिवील नहीं होता। अगले सीन में अंजू टेंशन में लग रही होती है। फिर वो एक चेक साइन करती है और कहीं जाने लगती है। जाने से पहले वो ईरा से कहती है मैं जा रही हूँ, लेकिन हमारा जो सीक्रेट है वो किसी को मत बताना। मतलब अंजू कुछ तो छुपा रही थी। लेखा जब पुलिस स्टेशन आती है केस डिस्कस करने के लिए तो गौरी उसे बताती है रोशनी ने 2 महीने पहले अबॉर्शन करवाया था। सब लोग ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। फिर राज से ईरा और उसकी माँ मिलने आते हैं। राज उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और लास्ट में हम देखते हैं अंजू को जो सीधा शिवानी की माँ जो एक फेमस लॉयर है उसके पास पहुंचती है। अंजू कहती है पुलिस को मर्डर वेपन मिल गया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं चाहती हूँ आप मेरा केस लो क्योंकि वो गार्बेज बैग जिसमें मर्डर वेपन मिला है वो मेरा ही था। यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है राज के घर की मेड से। वो जाती है मच्छी बाजार और वहाँ खून देखकर एकदम फ्लैशबैक में चली जाती है। उसे याद आता है कि मर्डर वेपन तो उसने राज के पास ही देखा था। अब दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है अंजू पर, जिसे पुलिस ने कस्टडी में ले लिया होता है। हर्ष और गौरी उससे इंटेरोगेशन रूम में बिठाकर क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। हर्ष एक पूरी कहानी जोड़ देता है। बोलता है पहले तो तुम और राज एक दूसरे से दूर दूर रहते थे, फिर रोशनी तुम्हारी लाइफ में आई और राज उसके करीब हो गया। फिर तुम दोनों मतलब तुम और राज फिर से क्लोज आए और तुम दोनों ने मिलकर रोशनी को मार दिया ताकि तुम दोनों फिर से एक हो सको। ये सुनकर अंजू थोड़ा घबरा जाती है और कहती है मैंने रोशनी को नहीं मारा। फिर गौरी अपना थ्योरी डालती है हो सकता है पहले तुमने रोशनी को मार दिया हो और फिर राज के साथ मिलकर कमला के सामने एक्ट किया हो, ऐसा दिखाने के लिए कि किसी और ने रोशनी का मर्डर किया। अब अंजू का फेस क्लियरली टेंस दिख रहा होता है। वो फिर भी कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पर पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और अंजू को जेल भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माधव और शिवानी राज से जेल में मिलने आते हैं और यहीं उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। शिवानी की खुद की माँ ही अंजू का केस हैंडल कर रही होती है। शिवानी और माधव दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। फिर शिवानी की माँ अंजू से पर्सनली मिलती है और बोलती है देखो अगर तुम अभी भी राज को बचाने की सोच रही हो तो तुम भी फंस जाओगी। पहले तुम्हारा बचना जरूरी है। तुम अगर जेल से बाहर आई तभी ईरा के साथ नॉर्मल जिंदगी जी पाओगी। अंजू इस बात को समझ जाती है और मान जाती है। इधर माधव राज से मिलकर उसे अपडेट करता है कि अंजू को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उसका केस एक नई लॉयर ने ले लिया है। अब ये लॉयर पूरी कोशिश करेगी कि अंजू को इनोसेंट प्रूव किया जाए लेकिन तुम्हें गिल्टी बना के, इसलिए हमें ये केस किसी भी हाल में जीतना ही होगा। तो रात के टाइम जेल के अंदर हर्ष राज से प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाता है, लेकिन उसका रियल मोटिव होता है राज को मैनिपुलेट करना। वो कहता है देखो राज, अगर तुम कल कोर्ट में खुद को गिल्टी मान लोगे तो ये केस यहीं क्लोज हो जाएगा, टेंशन खत्म। आगे ईरा की भी जिंदगी है, उसको उसकी माँ के साथ बिताने दो। राज थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसके मन में चलता है कि वो कैसे रिएक्ट करे। अगला दिन कोर्ट का हियरिंग होता है। जज राज से सीधा सवाल करता है डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। राज कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है और फिर क्लियरली कहता है मैंने कुछ नहीं किया। उसी कोर्ट रूम में अंजू भी बोलती है मैंने भी किसी का मर्डर नहीं किया। जज दोनों की बात सुनता है और केस ऑफिशियली स्टार्ट कर देता है, साथ ही अगली तारीख अनाउंस कर देता है। कोर्ट के बाहर माधव की मुलाकात होती है लेखा से, वही लॉयर जो रोशनी का केस लड़ रही होती है। बातों बातों में लेखा बोलती है इस बार तो मैं तुम्हें डेफिनेटली हराने ही वाली हूँ। माधव बस स्माइल करता है और कुछ दिनों बाद फिर से हियरिंग होती है। माधव राज को समझाता है जज के सामने तुम्हें इमोशनली शैटर्ड लगना होगा, रोशनी की मौत का दर्द दिखाना होगा, बस एक भी वीकनेस मत दिखाओ वरना समझो केस हाथ से गया। वही साइड में अंजू की लॉयर उससे कोचिंग दे रही होती है, अपने आप को बेचारी दिखाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कोर्ट रूम में हियरिंग शुरू होती है। सबसे पहले लेखा अपने पॉइंट्स रखना स्टार्ट करती है। वो कहती है मर्डर से एक रात पहले रोशनी को पार्टी से इंसल्ट करके निकाला गया और नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस राज के घर गई ईरा की केयर करने, वहाँ उसका मर्डर हुआ। फिर वो जज के सामने बोल्डली क्लेम करती है मर्डर 2 लोगों ने मिलकर किया है, राज और उसकी वाइफ अंजू। इनका रिश्ता ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ था तो ऑब्वियस है कि कुछ तो चल रहा था। अब माधव की टर्न आती है। वो कहता है राज ने रोशनी को कभी हर्ट नहीं किया, वो उससे प्यार करता था, उसकी आंखों के सामने उसकी लवर मर गई और उसी पर मर्डर का इल्जाम लगाया गया। क्या कोई उसका पेन इमेजिन भी कर सकता है? फिर अंजू की लॉयर अपना साइड रखती है। अंजू ने खुद पुलिस को कॉल किया था पर उसी को क्रिमिनल बोल दिया गया, इतना अनफेयर कैसा हो सकता है? अब लेखा गौरी को विटनेस बॉक्स में बुलाती है। गौरी बताती है क्राइम सीन पे रोशनी की बॉडी मिली, राज खून से भरा हुआ था, एक फ्लावर वाज और ग्लास का टुकड़ा भी वहाँ पड़ा हुआ था। फिर वो ऐड करती है जब हमने आगे इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक अवार्ड मिसिंग है और उसी के अंदर छुपी एक छोटी सी नाइफ थी, वही निकला मर्डर वेपन। ये वेपन हमें कचरे के ढेर से मिला और वो गार्बेज बैग अंजू का था। फिर लेखा वॉचमैन को कोर्ट में लाती है। वो कंफर्म करता है राज सर उस दिन जॉगिंग से
नॉर्मल टाइम से पहले ही वापस आ गए थे। माधव अब गौरी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, तुमने राज को मर्डर करते हुए देखा था क्या? गौरी कुछ कह नहीं पाती। माधव फिर पॉइंट उठाता है, बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास थे लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा था, हो सकता है कोई और आया हो, मर्डर करके निकल गया हो। फिर माधव बोलता है, एक पुराने केस में भी गौरी ने गलत अरेस्ट किया था, बाद में पता चला कि रियल किलर कोई और ही था। गौरी गुस्से में होती है पर कुछ कह नहीं पाती। अब अंजू की लॉयर भी आती है और कहती है, मर्डर वेपन अंजू के गार्बेज बैग से मिला, बट वो बैग उन्होंने अपने फ्लैट के बाहर सफाई वाले के लिए रखा था। इट्स पॉसिबल कि एक्चुअल किलर ने उस बैग में वेपन छुपा दिया हो। फिर कमला को कोर्ट में बुलाया जाता है। लेखा उससे पूछती है, तुमने क्या देखा? कमला कहती है, मैंने वही मर्डर वेपन राज के पास देखा था, उसी वक्त जब मैं चिल्लाई थी। ये सुनकर पूरा कोर्ट रूम शॉक्ड हो जाता है। राज और अंजू दोनों फंस सकते थे। अब जज तीनों लॉयर्स को प्राइवेट डिस्कशन के लिए बुलाता है। माधव बोलता है, कमला झूठ बोल रही है, शायद लेखा ने उसे ये स्टेटमेंट दिलवाई हो। पर लेखा कहती है, कमला मछली बाजार गई थी, वहाँ खून देखकर उसे याद आया कि वो नाइफ राज के पास देखा था। जज सब सुनता है और फाइनली डिसाइड करता है कि कमला की टेस्टिमोनी कोर्ट में वैलिड है। फिर वो केस की अगली डेट फिक्स कर देता है। बाद में हर्ष गौरी के घर पहुंचता है। डाइवोर्स के बाद दोनों सिर्फ काम के सिलसिले में मिलते थे, पर आज हर्ष गौरी को पर्सनली समझाता है, कोर्ट में जो भी हुआ दिल पर मत लेना, तुम एक स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हो। गौरी इमोशनल फील करती है, थोड़ा बेटर लगता है उसे। इधर माधव जेल में राज से मिलता है। वो पूछता है, राज ये कमला आपके अगेंस्ट क्यों बोल रही है? क्या उसने आपसे कभी कुछ मांगा था, कुछ पर्सनल इशू? राज सोचता है और फिर कमला के बारे में कुछ बताता है जो माधव बाद में रिवील करता है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड नंबर 5 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। कुछ महीने पहले राज की माँ रोशनी को कॉल कर रही होती है क्योंकि उनकी एनजीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर पे रह गए होते हैं, लेकिन रोशनी फोन ही नहीं उठाती। तब राज की माँ अंजू को कॉल करती है, जिसके पास राज के फ्लैट की एक्स्ट्रा की होती है। राज की माँ बस यही कहती है, जरा मेरे रूम से डॉक्यूमेंट्स चेक करके बता देना। अब जैसे ही अंजू फ्लैट का डोर खोलती है, वो लिटरली फ्रीज हो जाती है। अंदर राज और रोशनी एक दूसरे के काफी क्लोज मोमेंट्स में होते हैं। रोशनी अंजू को देख लेती है, पर उसके बाद भी जानबूझ के वो उसके ज्यादा क्लोज होती है ताकि वो जले। ये सब देखकर अंजू का मूड ऑब्वियसली खराब हो जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। कोर्ट में राज और अंजू के केस की हियरिंग चल रही होती है और बाहर मीडिया और लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। सबका कहना होता है कि हस्बैंड वाइफ ने मिलकर एक बेचारी लड़की यानी रोशनी का मर्डर किया है। फिर कोर्ट में कमला को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। माधव उससे पूछता है, तुमने मर्डर वेपन राज के पास देखा था ना? कमला जवाब देती है, हाँ देखा था। फिर माधव उससे एक और सवाल पूछता है, सुनने में आया है कि तुम्हारा बेटा एक एक्सपेंसिव कॉलेज में एडमिशन ले रहा है जिसकी फीस 9 लाख पर ईयर है, तो इतने पैसे कहाँ से आए? पहले कमला चुप रहती है, फिर माधव बोलता है, राज ने मुझे बताया था कि तुमने उससे कुछ महीने पहले 9 लाख रुपए मांगे थे जो उसने नहीं दिए। इस पर कमला फाइनली बोलती है, हाँ राज ने मना कर दिया था, मैं गुस्सा भी थी उनपे, लेकिन अब मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, उसकी फीस अंजू मैडम ने दे दी थी। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। माधव तुरंत पूछता है, कब दिए थे पैसे? कमला बताती है 23 सितंबर को, उसी दिन जब पुलिस को मर्डर वेपन मिला था। अब ये सुनकर माधव तुरंत गेम पलटने की कोशिश करता है। वो पूरी तरह कोशिश करता है कि राज को इनोसेंट प्रूफ करके सारा डाउट अंजू पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन सीन में ट्विस्ट तब आता है जब अंजू की लॉयर मंदिरा कमला से काउंटर क्वेश्चंस पूछती है। मंदिरा ये प्रूव कर देती है कि अंजू ने कमला को सिर्फ हेल्प करने के पर्पज से ही पैसे दिए थे, क्योंकि वो चाहती थी कि कमला का बेटा अच्छे से पढ़े, इसमें कोई हिडन मोटिव नहीं था। जज फाइनली कमला की उस स्टेटमेंट को रद्द कर देता है। ये सुनकर माधव काफी रिलीफ फील करता है क्योंकि अब उसके पास राज को जेल से निकालने के लिए टाइम मिल गया था। लेकिन दूसरी तरफ लेखा काफी टेंशन में आ जाती है क्योंकि कमला उसका मेन विटनेस थी और अब कोर्ट में उसे ही हटा दिया गया। तभी हर्ष और गौरी लेखा के पास आते और कहते हैं, अब तक तो हम सिर्फ राज पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब अंजू पर भी ध्यान देना होगा। ये सुनकर लेखा के दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। इधर राज जेल में काफी गुस्से में होता है। वो चीजें तोड़ने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि अंजू ने उसे छुप कर ही कमला को पैसे दिए थे। राज को लगता है कि शायद अंजू ने ही रोशनी का मर्डर किया है। वहीं लॉयर मंदिरा अंजू से मिलने आती है और कहती है, तुमने मुझसे कई बातें छुपाई है, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा केस नहीं लूंगी। या कहीं तुमने ही रोशनी को तो नहीं मारा? अंजू कहती है, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे लगता है मर्डर वेपन मेरे बैग में किसी ने जानबूझकर रखा था, शायद राज ने। जब वो वेपन मेरे बैग में मिला तो मैंने कमला को पैसे दिए ताकि वो मेरी साइड ले सके। मुझे डर लग रहा था कि मुझ पर ब्लेम ना आ जाए, लेकिन कमला ने कोर्ट में ही उल्टा कर दिया। मंदिरा फाइनली अंजू से कहती है, अब से जो मैं कहूँ वही तुम करोगे, और अगर बचना है तो मुझे सब कुछ सच सच बताते रहना होगा। लेखा ने इस बार राज की एक फ्रेंड को कोर्ट रूम में बुलाया जो उस रात पार्टी में अवेलेबल थी। लेखा उससे डायरेक्टली पूछती है, बताओ उस रात क्या हुआ था डिटेल में। और फिर वो लड़की बताती है, इनिशियली पार्टी में रोशनी काफी हैप्पी थी, सब एंजॉय कर रही थी, पर जैसे ही अंजू पार्टी में आई उसका मूड तुरंत डाउन हो गया। उसके बाद तो राज और अंजू पार्टी में ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे दोनों के बीच में अभी
अभी भी डीप लव चल रहा हो। ये देखकर रोशनी और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और ज्यादा ड्रिंक कर ली। उसके बाद रोशनी ने अटेंशन ग्रैब करने के लिए पार्टी में डांस करना स्टार्ट कर दिया। इवन राज को किस भी कर दिया सबके सामने। ये देखकर राज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी नहीं मानी, तो राज उसे साइड ले गया एक रूम में, जहाँ शायद दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ। गुस्से में रोशनी वहाँ से निकलने लगी। इस दौरान अंजू रोशनी से बात करने गई, लेकिन रोशनी ने उसे ही उल्टी सीधी सुना दी। सीन कट होता है। अब माधव और मंदिरा भी अपने क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद लेखा बुलाती है रोशनी की बेस्ट फ्रेंड एनी, जो एक नर्स है। लेखा एनी से पूछती है कैसी नर्स थी रोशनी। एनी कहती है बहुत ही डेडिकेटेड, अपने पेशेंट्स का एक्सट्रीम केयर किया करती। फिर वो ये भी बताती है कि मैंने रोशनी को समझाया था कि राज से अफेयर मत रखे, क्योंकि वो शादीशुदा है, लेकिन रोशनी को लगता था कि राज उससे सच में प्यार करता है और वो उसकी बात नहीं मानती थी। तभी माधव अपना एंगल डालता है। वो एनी से पूछता है रोशनी ने कभी अंजू के बारे में कुछ कहा था। एनी बताती है हाँ, रोशनी कहती थी कि अंजू एक घटिया माँ है, जिसे अपनी बेटी की हेल्थ के बारे में कोई भी परवाह नहीं है। ये सुनकर माधव अंजू के कैरेक्टर पर क्वेश्चन करता है। वहीं मंदिरा तुरंत जंप करती है और बोलती है हर माँ हर वक्त अपने बच्चे के पीछे नहीं घूमती। अंजू ने अपना करियर तक छोड़ दिया अपनी बेटी के लिए, इससे ज्यादा क्या करे कोई माँ। कोर्ट में सब कुछ सुनकर जज अगला डेट दे देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेखा एक वेबसाइट पर कुछ केस रिलेटेड इन्फो एक्सप्लोर कर रही होती है और दूसरी तरफ माधव भी कुछ नई डिटेल्स ढूंढ रहा होता है। जेल में एक ट्विस्ट आता है। एक कैदी को अचानक से अपेंडिक्स पेन होने लग जाता है। कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो राज उसका ऑपरेशन खुद करता है। ये सीन उसके कैरेक्टर पर एक सॉफ्ट लेयर ऐड करता है। अगली हियरिंग में लेखा बुलाती है रोशनी की माँ को। वो कोर्ट रूम में आकर अपनी बेटी की तारीफ करती है, कैसे उसने अपना पूरा घर संभाला। लेखा पूछती है आपका कोई ऑपरेशन हुआ था क्या। रोशनी की माँ बताती है हाँ, हार्ट वेल्व का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 22 लाख का खर्चा आया, जो रोशनी ने क्राउड फंडिंग से अरेंज किया था। लेखा तुरंत हॉस्पिटल की सारी डिटेल्स भी कोर्ट में फाइल करती है। फिर वो बुलाती है राज की माँ को और पूछती है कि आपका एनजीओ क्या काम करता है। राज की माँ बताती है हम फंड्स रेज करके गरीब लोगों के इलाज में मदद करते हैं। तब लेखा एक शॉकिंग फैक्ट कोर्ट में रख देती है, जहाँ रोशनी की माँ का ऑपरेशन हुआ वहाँ एनजीओ ने ही 22 लाख डोनेट किए थे। मतलब रोशनी ने राज की माँ से मदद मांगी थी। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग फैक्ट ये था कि ऑपरेशन के सिर्फ 4 दिन पहले ही रोशनी ने अपना अबॉर्शन करवाया था। फिर लेखा खुलासा करती है कि राज की माँ ने कंडीशन रखी थी अगर पैसे चाहिए तो अबॉर्शन कराना पड़ेगा। सब शॉक हो जाते हैं। राज की माँ फाइनली एक्सेप्ट करती है ये डिसीजन मेरा था, राज का इसमें कोई रोल नहीं था, उसने तो अंजू को कभी डाइवोर्स तक नहीं दिया, इसी बदनामी के डर से मैंने रोशनी का अबॉर्शन करवाने को बोला। और लेखा कोर्ट में कहती है राज ने दोनों की लाइफ खराब की, एक तरफ अंजू दूसरी तरफ रोशनी, और पूरा परिवार शायद पैसों से सब कुछ छुपा रहा है। जज बोलता है राज को एक आखिरी मौका मिलेगा अपनी इनोसेंस प्रूव करने का, और उसी दिन फाइनल जजमेंट भी सुना दिया जाएगा। माधव टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि अब राज को बचा पाना इजी नहीं लग रहा था। और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 6 भी एंड हो जाता है। मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। नेक्स्ट एपिसोड आते ही हम उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। और अगर हाँ, आपके पास भी कोई ऐसे शोज हैं जो आप देख रहे हो या फिर रिकमेंड करना चाहते हो, तो वो भी जरूर शेयर करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मजे करते रहना। बाय बाय।